हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लॉग्स एग्जाम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज का जो सेशन होने वाला है आपका डे 24 है। जर्नी नंबर 1 से स्टार्ट करी थी, डे 1 से बिगिन करी थी। आज हम काफी आगे पहुंच चुके हैं और कुछ छोटे मोटे अनाउंसमेंट भी मैं आज आपकी वीडियो में देने वाला हूं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ध्यान से देखिए, पेन एंड पेपर मोड में देखिए, सेशन को सीक्वेंस में देखिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए अच्छे से। आज एक नया सेशन बिगिन होने वाला है जिसमें आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, नई वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी। सिर्फ वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी, रूट्स फिर उसके मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा, मतलब जो आपका अपकमिंग सेशंस आएंगे। तो आज वोकैबुलरी को सीखेंगे, पेन एंड पेपर मोड में देखना है, सीखना है और वोकैबुलरीज को लिखना भी है। और मैं बार बार बोलता हूं ना, कमेंट्स में भी वोकैबुलरीज को लिखो। अरे लिखना स्टार्ट तो करो, इंप्रूवमेंट आएगा। मैं इतनी बात बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखो, कॉपीज में लिखो या फिर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डालो, कहीं भी आप वोकैबुलरीज को लिख सकते हो तो वहां पे यूज करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैबुलरीज ना याद होने का यही है बेटा कि आप याद करने वाले काम करते ही नहीं हो। आप बोलते हो याद नहीं होता, उन्हें यूज करके तो देखो एक बार। आप वोकैबुलरीज को कॉपीज में लिखो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो या आप स्टेटस में डालो या अपने फ्रेंड्स को वोकैबुलरी टेक्स्ट करो, देखो फिर कैसे याद नहीं होती। तो जितनी इंस्ट्रक्शंस मैं पहले से देता आ रहा हूं ना, जितनी वीडियो में सुनते हुए आ रहे हो आप, ये सारी फिर आज भी आपकी सेम ही है। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं इस सेशन को बिगिन करता हूं। वो कैब का ब्रह्मास्त्र सेशन है और काफी सारी वोकैबुलरीज के रूट हम सीखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं, वोकैबुलरी सीख रहे हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके मेरे पास कॉल आए, वो बोल रहे हैं कि सर हम सिर्फ सेशन को रेगुलरली देख रहे हैं। बुक भी परचेज कर लो, कंजूसी नहीं करनी है। देखो, अगर लाइफ में कोई चीज आपका इंप्रूवमेंट ला रही है, आपको कभी कुछ खाना होता है, आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको कुछ पहनना होता है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बट ये भी तो पहनने वाली चीज है जो आप दिमाग पे पहनते हो, ये आपके पर्सनैलिटी को बताती है। ठीक है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट में खर्चा करने में घबराना नहीं है। और किसी को ज्यादा इतनी ही प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कांटेक्ट करो, बट इस बुक को परचेज करो इंप्रूवमेंट चाहते हो तो। ठीक है, तो चलो सेशन को बिगिन करते हैं। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अपडेट देता हूं। करंट अफेयर्स आपको ई लॉग्स एग्जाम एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कोई से भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन से। न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, तो अगर आपको न्यूज़पेपर रीड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है या इंडियन एक्सप्रेस, तीनों के तीनों न्यूज़पेपर आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन को डाउनलोड आप बहुत इजी वे में कर सकते हो, प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करोगे तो ई लॉग्स एग्जाम एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। चलो आ जाते हैं हम अपने सेशन में। आज आपका जो सेशन चलने वाला है, सेशन हमारा बिगिन हो चुका है 11 टू 13। और 11 टू 13 में जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा डिस्कशन चलेगा, मैं बता देता हूं। पहले ही हम क्वेश्चन पे फॉर्म पे लेके आ जाते हैं कि वो क्वेश्चन किन किन चीजों के आंसर देने वाला है। देखो, व्हाट साइंटिस्ट पे हम बात करेंगे। टीजर चल रहा है। टीजर क्या है हमारा, जैसे मूवीज में आता है ना कि कोई मूवी शुरू होने से पहले कोई बातें मालूम चलती है, वैसे इसमें टीजर है कि व्हाट साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट होता है जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस पे इंटरेस्टेड रहता है। इज अ स्टूडेंट ऑफ हेवेंस, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट होता है जो स्टूडेंट होता है हेवेंस का। ठीक है, हेवेंस का। एक्सप्लोर्स द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ अर्थ, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट होता है जो एक्सप्लोर करता है फिजिकल क्वालिटीज ऑफ द अर्थ। स्टडीज ऑल लिविंग बींग्स, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो स्टडी करता है लिविंग मैटर्स को, लिविंग बींग्स को। इज अ स्टूडेंट ऑफ प्लांट लाइफ, अब ऐसा कौन सा साइंटिस्ट होता है जो एनिमल लाइफ वाला होगा, प्लांट लाइफ वाला होगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे इसी सेशन में सीखने को मिलेंगे आपको। इज अ प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन इंसेक्ट्स, अब भाई ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो कीड़ों की स्टडी करता है। मुझे मालूम है कई स्टूडेंट्स को आंसर भी आते हैं, ठीक है, बट आज उनके रूट को सीखेंगे और वो रूट को ना आगे कनेक्ट करना भी सीखेंगे कि आगे आप कैसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। इज अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, अब वो कैसा स्टूडेंट है, लैंग्वेज का स्टूडेंट है। इज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वर्ड्स के, उनका स्टूडेंट है। कौन सा साइंटिस्ट ऐसा होता है, स्टडीज द कल्चर स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। अब ये जितने भी साइंटिस्ट मैंने अभी आपके सामने बोले हैं, इन साइंटिस्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और ये इनके सारे नाम आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो पहला जो है आइडियाज विदर मैनकाइंड। विदर मैनकाइंड मतलब क्या, विदर मींस फ्रॉम वेयर, टू वेयर मतलब कहां से आया। ठीक है, टू व्हाट मतलब कि कहां से आया, कहां से पहुंचा, कैसे पहुंचा, उसके बारे में बात बोल रही है विदर मैनकाइंड।
द फील्ड इज ऑल मैनकाइंड हाउ वी डेवलप इन माइंड एंड बॉडी फॉर प्रिमिटिव कल्चर्स एंड अर्ली फॉर्म्स। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात हो रही है। देखो कुछ वोकैबुलरीज का मैं कनेक्शन आपको बता देता हूं, कनेक्ट हर जगह करते चलो, कनेक्ट हर जगह करते चलो। यहां पे आपके पास क्या आया? एंथ्रो वर्ड आया। अब एक बात को देखना, एंथ्रो वर्ड आया तो एंथ्रो मैंने आपको बताया था, आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एंथ्रो जब भी आता है किसके लिए यूज होता है? आपका मैनकाइंड के लिए यूज होता है। किसके लिए? मैनकाइंड के लिए यूज होता है। और लॉगोस आया, लॉगोस स्टडी के लिए होता है। और आईएसटी जैसे गिटारिस्ट होता है, पियानिस्ट होता है, वो किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए यूज होता है। अगर आप सेशन स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, इस बात का मैं एश्योरेंस दे सकता हूं। बट अगर आप अभी देख रहे हो कोई बात नहीं, सेशन को स्टार्टिंग से भी देखो, इसके साथ साथ भी देख लो, आपके कनेक्शन आपका बनता जाएगा। जैसे मैंने आपको फिलैंथ्रोपिस्ट वोकैबुलरी बताई थी, मिसैंथ्रोप बताई थी, फिलैंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड, मिसैंथ्रोप आपको बताया था, हेटर बताया था। अब यहाँ पे कौन है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात हो रही है, जो कि स्टडी करता है कि हाउ वी डेवलप, कैसे हम डेवलप हुए इन माइंड से, बॉडी से, प्रिमिटिव कल्चर से एंड अर्ली फॉर्म से। देखो हम भी देखो आज के टाइम में क्या है? होमो सेपियंस है। आप सबको मालूम है, साइंटिफिक नेम बोले तो हमारा क्या है? होमो सेपियंस है। बट पहले क्या हुआ करते थे? होमो सेपियंस नहीं थे, होमो नैलिडीज थे। तो अलग अलग कैटेगरीज में हुआ करते थे, हम धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए हैं। और इस एवोल्यूशन को ही जो स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, दैट इज व्हाट्स अबव। भाई ऊपर क्या है? ऊपर, ऊपर तारे हैं, ऊपर चंदा है। सो व्हाट्स अबव? द फील्ड इज द हेवेंस एंड ऑल दैट्स इन देम, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर यूनिवर्स। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। बट बेटा एक बात को याद रखना, यहां पे एस्ट्रोनॉमर बोला जा रहा है, गलती से भी आपको यह काम नहीं करना है कि इस एस्ट्रोनॉमर को आपने कनेक्ट कर दिया इस पर्सन के साथ, एस्ट्रोलॉजर के साथ। इसको भी मैं आगे आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। ना ही इसके साथ कनेक्ट कर देना कि एस्ट्रोनॉट, ये दोनों के दोनों अलग होते हैं। ये एस्ट्रोनॉमर है जो कि स्टडी करता है, साइंटिस्ट होता है हेवेंस का, मतलब क्या? प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में, अदर यूनिवर्स के बारे में। यहां पे देख रहे हो ना आप, ये पर्सन जैसे देख रहा है, टेलीस्कोप से देख रहा है ये सारे के सारे स्टार्स को, प्लैनेट्स को। इसको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजर उसे बोलते हैं जो ज्योतिष होता है। ठीक है, जो मतलब क्या है? आपके प्रेडिक्शन करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, या आपकी लाइफ में क्या चीज अच्छा है, या आपको प्रेफर करेगा कि आपके पास कौन सा जेमस्टोन पहना हुआ होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे। और एस्ट्रोनॉट कौन होता है? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जो तारों में ट्रैवल करता है, उसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉट। आगे बहुत अच्छे से बेटा कनेक्ट होने वाली है सारी वोकैबुलरीज। देखो नॉट वोकैबुलरी आई ना, ये मैं इतनी जगह कर दूंगा कनेक्ट, जैसे कोस्ट गार्ड में कोई जाता है या फिर कोस्ट के बारे में बात होती है, ठीक है, सी कोस्ट के, तो नॉटिकल माइल्स में होता है। क्या होता है? नॉटिकल माइल्स में, किलोमीटर्स में नहीं, नॉटिकल माइल्स में चलता है। तो नॉट मतलब क्या होता है? एक तरीके से सेल के लिए यूज होता है। ये सारी चीजें कनेक्ट होंगी आपकी। ठीक है, सीखते हुए चलेंगे, काफी चीजें कनेक्ट होंगी। नेक्स्ट आपका आया एंड व्हाट्स बिलो। अभी तो ऊपर चले गए थे, अब आगे कहां पे? नीचे। सो दिस इज कंपेरेटिवली लिटिल, दिस इज कंपेरेटिवली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट वर्ल्डिंग बॉल। वर्ल्डिंग बेटा, वर्ल्डिंग जब वोकैबुलरी आती है ना, वर्ल्डिंग का मतलब होता है घूमना। वर्ल्डिंग मींस घूमना। जैसे एक वो आता था, वॉशिंग मशीन आती थी, वॉशिंग मशीन एक ब्रांड ही है, वर्लपूल। क्या बोलते हैं? वर्लपूल। तो वर्लपूल क्यों बोला जाता है? वर्लपूल घूमने वाला। वर्लपूल क्या होता है? घूमने वाला। तो यहाँ पे घूमने वाले के बारे में बात बोल रहे हैं। वर्लिंग बॉल ऑन विच वी लिव, और जिसमें हम रहते हैं, किसके बारे में? अर्थ में। हाउ डिड आवर प्लैनेट कम इनटू बीइंग, मतलब कि हमारा जो प्लैनेट है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। व्हाट इज इट मेड ऑफ, किस तरीके से, किस चीज से बना है। हाउ वर इट्स माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, प्लेन्स एंड वैलीज formed and what's down deep if you start digging। गड्ढा करने लगे तो क्या देखने को मिलेगा। जो पत्थर की स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, ओशंस के बारे में स्टडी करते हैं, और माउंटेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, वैलीज, रिवर्स के बारे में करते हैं, उन्हें बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? जियोलॉजिस्ट बोलोगे। जियो को अलग कर दिया तो जियोग्राफी बन जाता है। क्या बनता है? जियोग्राफी। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका व्हाट्स लाइफ, की लाइफ क्या है। द फील्ड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
From the simplest one-celled amoeba to the amazingly complex and mystifying structure we call a human being. जैसे हम human being तक पहुंच गए. प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, फ्लैश और वेजिटेबल, डेनिजन. डेनिजन मतलब होता है एनिमल्स बोलो, ह्यूमन बींग्स बोलो, जो किसी भी एरिया में रहता है उसको डेनिजन बोला जाता है. क्या बोलेंगे? डेनिजन बोलेंगे. ऑफ वाटर, अर्थ और एयर. इफ इट लिव्स एंड ग्रोज, अगर वो लिव करता है जैसे हम भी लिव कर रहे हैं और ग्रो होता है, द साइंटिस्ट वांट्स टू नो, और वैसे साइंटिस्ट जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है. ऐसे पर्सन को बोलते हैं बायोलॉजिस्ट. क्या बोलेंगे? बायोलॉजिस्ट. तो मैडम आपके सामने देखो प्लांट्स को स्टडी कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने वाले को बायोलॉजिस्ट. वो कैवलरीज में जो आपके सामने बोलता हूं आपको भी बोलनी चाहिए. जितना बोलोगे तभी सीखोगे, तभी इंप्रूव होंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फ्लोरा. वोकैबलरी में आपका एक पार्ट आता है फ्लोरा एंड फौना, कि हमें ना फ्लोरा एंड फौना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. फ्लोरा जब बोला जाता है तब किससे रिलेटेड होता है? प्लांट से. और जब फौना तो किससे? एनिमल से. फ्लोरा फौना के बारे में बात हो रही है. बायोलॉजी क्लासिफाइज लाइफ इनटू टू ग्रेट डिविजन्स. बायोलॉजी ने क्लासिफाई करा है लाइफ को टू ग्रेट डिविजन्स में, प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स किस में आ जाएगा? फ्लोरा में आ जाएगा. और एनिमल किस में आ जाएगा? फौना में आ जाएगा. द साइंटिस्ट प्रोविंस इज द फॉर्मर कैटेगरी फ्लावर्स ट्रीज. तो जो ये फौना वाले, फ्लोरा वाले होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बॉटनिस्ट बोलेंगे. क्या बोलने वाले? बॉटनिस्ट. अब बॉटनिस्ट, तो ये देख लो, ये बॉटनिस्ट है. यहाँ पे आपके सामने ये जो बने हुए हैं टोमेटोज हैं भाई साहब. ये जो बेलों में लगे हुए, वाइन्स में लगे हुए हैं, ये टोमेटोज है सारे के सारे. जो इनको स्टडी करने वाले हैं उन्हें बॉटनिस्ट बोलेंगे. फौना. फौना बोला जाता है एनिमल ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, काइंड, कैसा है, कैसी कंडीशन है. बर्ड्स है, बीज है, फिश है, रेप्टाइल्स है, टू ह्यूमंस आर द स्पेशल एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस साइंटिस्ट. इन्हें बोलेंगे जूलॉजिस्ट. क्या बोलने वाले हैं? जूलॉजिस्ट बोलेंगे. जो इस तरीके की स्टडी करेंगे उनको हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है. अब इसको समझ लेना, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी आ जाता है. ह्यूमन बींग्स को भी बोला जाए तो मैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हम क्या थे पहले? होमो नलिडीज थे. आज के टाइम में होमो सेपियंस है. मतलब बोलते हैं कि बंदन की प्रजाति से ही निकल के आए हैं, ये बात बोली जाती है. तो आपको ये चीज देख लेनी है. अब देखो बड़ी आंखें दिख रही है इंसेक्ट्स की आपको. तो इंसेक्ट ऑफ एंड ऑल द लिटिल बग्स, मतलब कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, देयर आर ओवर 6,50,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एवरी स्पीशीज, एंड दिस साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन एवरी वन ऑफ देम. इसको बोला जाता है एंटोमोलॉजिस्ट. अब इसको एटिमोलॉजिस्ट से मत कर देना. एटोमोलॉजिस्ट तो मैंने बताया था आपको, जो स्टडी करता है डेरिवेशन और सोर्सेज ऑफ वर्ड्स को, जो कि हमारा सेशन चलता है एटोमोलॉजी का, उसको एटोमोलॉजिस्ट बोला जाता है. यहाँ पे हम बोल रहे हैं एंटोमोलॉजिस्ट. वोकैबुलरी क्या बोल रहे हैं? एंटोमोलॉजिस्ट. तो एंटोमोलॉजिस्ट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है. तो जो स्टडीज इंसेक्ट के बारे में करेगा, जो कीड़ों के बारे में स्टडी करने वाला है, ऐसे साइंटिस्ट को हम क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजिस्ट बोलेंगे. नेक्स्ट इज टावर ऑफ बेबल. टावर ऑफ बेबल. देखो टावर ऑफ बेबल की एक कहानी है. ठीक है. टावर ऑफ बेबल की कहानी यह है कि ऊपर वाले ने सारे लोगों की लैंग्वेज को बदल दिया था. ठीक है. थोड़ी लंबी कहानी है, बट वो बाद में कभी मौका मिला तो कभी उसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं डाल दूंगा. बट यह है कि उसकी कहानी यह है कि ह्यूमन बींग्स जो है डिवाइडेड है अपनी लैंग्वेजेस से. मतलब क्या है? हम चाइना में जाएंगे तो चाइना में जाके चाइनीज की बात नहीं समझ सकते. आप यूएस में जाओगे तो यूएस में कई लोग वहां समझ नहीं पाएंगे. इंग्लिश तो चलो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कई जगह सीख जाओगे. स्पेन में जाओगे स्पेनिश नहीं आएगी. ठीक है. तो ये बात बोली गई है कि स्पेनिश मतलब अपनी लैंग्वेज के उससे डिवाइडेड है. जैसे लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट, लिंग्विस्टिक मतलब बोलने से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड. दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर्स द सबटल. सबटल मतलब जो बिल्कुल वैली बहुत ही अलग होगा. इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इंटेंजिबल. इंटेंजिबल एसेट्स जो दिखते नहीं है, और टेंजिबल मतलब जो दिखते हैं, जिनको टच किया जा सकता है. इल्यूसिव यूजेस. इल्यूसिव मतलब जिसको सीक्रेट मैनर में बिल्कुल छिपा हुआ हो. इल्यूसिव यूजेस ऑफ दैट यूनिक टूल दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ऑब्वियसली देखो हम बोल सकते हैं हमारे अंदर ये क्वालिटीज है, ये हमें अलग कर देती है जानवरों से. नहीं तो जानवर भी इंटरेक्ट करते तो भाई जानवर भी डेवलप होते हैं. बट मैं कई बार पूछता हूँ ना कि चलो जानवर भी तो इंटरेक्ट करते हैं. कई बार देखा होगा आपने, जानवर भी अपने मैसेजेस को सामने वाले के सामने बोलते हैं. मतलब क्या? अपने आसपास वाले को. गाय भी अपनी वॉइस को जब बढ़ाती है तो उसका बछड़ा समझ जाता है. पर डिफरेंस कहाँ आता है? कभी सोचा आपने डिफरेंस क्या क्या रहता है? कि वो डेवलप नहीं हो रहे हैं और हम डेवलप हो रहे हैं. एक डिफरेंस होता है. सोच लो. मैं 3 सेकेंड्स देता हूँ आपको, अगर आ गया 1 2 3. अब मैं बता देता हूँ क्या होता है डिफरेंस. डिफरेंस ये होता है कि हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं,
हम अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और उनको दोबारा से पढ़ते हैं। मतलब क्या आज के टाइम में जो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मेरे को कोई नई रिसर्च पढ़नी नहीं पड़ रही है, मैंने जो पहले पढ़ा था मैं उन्हीं चीजों को आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट जानवरों में क्या होता है, वो नई लाइफ होती है, नई बिगिनिंग होती है, वो वहीं से शुरुआत करते हैं और फिर दोबारा से जो नई लाइफ आती है वो वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर वो भी इस तरीके से करने लगे कि पहले के टाइम में ऐसा होता था और अब के टाइम में ऐसा होता है स्टडी करके, तो वो भी ह्यूमन बीइंग से आगे निकल सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें। तो इस तरीके का जो पर्सन होगा लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने वाला होगा, पर्सन इन शॉर्ट अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स होगा। एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुरानी लैंग्वेजेस है, प्रिमिटिव एंड कल्चर्ड, चाइनीज, हिब्रू, आइसलैंडिक, स्लाविक, ट्यूटोनिक एंड एवरी अदर काइंड स्पोकन नाउ, जिस भी तरीके की स्पोकन लैंग्वेज चल रही है और इन द पास्ट बाय ह्यूमन बीइंग, जो पहले बोला करते थे, नॉट एक्सक्लूडिंग दैट डिलाइटफुल हॉच पॉच। हॉच पॉच मतलब उल्टा फुल्टा, नॉन एज पिटगिन इंग्लिश। पिटगिन इंग्लिश मतलब वो जो लोकल लैंग्वेज में मिक्स करके बना के बोल देते हैं ना, हम भी बोल देंगे कुछ मिक्स करके, उसको पिटगिन इंग्लिश बोला जाता है। इन विच अ पियानो इज डिस्क्राइब्ड एज बिग बॉक्स, मतलब क्या, जिसमें पियानो को क्या बोल देते हैं कि भाई बड़ा डब्बा है। ठीक है, यू हिट हिम इन द टीथ ही क्राई। इन विच हैमलेट्स फेमस क्वांडरी टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन इज ट्रांसलेटेड इनटू कैन डू, नो कैन डू, हाउ फैशन। मतलब जितना भी लैंग्वेजेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें सारी की सारी किसके अंडर आ जाएगी, फिलोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, फिलोलॉजिस्ट। कनेक्ट करी जाएगी फिलैंथ्रोपिस्ट पे आया था और यहाँ पे हमने क्या पढ़ रहे हैं, फिलोलॉजिस्ट को पढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू रियली मीन, भाई अब आ गया नई वोकैबुलरी आपके सामने, सिमेंटेसिस। सिमेंटेसिस देखो लिंग्विस्टिक से ही रिलेटेड होता है, बट इसमें डिफरेंस देख लो आप। दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर द सबटल इंटेंजिबल इल्यूसिव रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग। उसमें क्या विचार चलता है बिटवीन मीनिंग एंड वर्ड्स, कि उसकी मीनिंग में और वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। फिलोलॉजिस्ट तो पुराने टाइम से स्टडी करता आ रहा है, बट ये क्या स्टडी करते हैं, उसके मीनिंग के बारे में और उसके वर्ड्स के बारे में। एंड इज इंटरेस्टेड इज डिटरमाइनिंग द साइकोलॉजिकल कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ व्हाट पीपल से और राइट। और ये साइकोलॉजिकल कॉजेस को भी कनेक्ट करते हैं कि लोगों ने कोई बात बोली है तो उसका क्या किसी पे असर पड़ा है, क्या दिमाग में इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा, सिमेंटिसिस्ट बोलेंगे। और यहां पे देखो ये पिजन है आपके सामने, व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर सिमेंटिसिस्ट। तो इसने क्या बोला, सैमियोटिशियन, लिंग्विस्ट, और सैम्सियोलॉजिस्ट। सैम्सियोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट, मतलब इसने ऐसे ही अपने आप नाम बना दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बोला जा सकता है। मतलब लिंग्विस्ट भी अपने आप में एक तरीके से उसको हम सिमेंटिसिस्ट बोल सकते हैं। तो जो भी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे सिमेंटिसिस्ट। और ये रहा आपके सामने, हु आर योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके नेबर्स कौन है, भाई आपकी कम्युनिटी क्या है। दिस साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ वेज इन विच पीपल लिव टुगेदर, जिस तरीके से लोग रहते हैं, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स, देयर हाउसिंग, देयर सोशल रिलेशंस, देयर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर लेयर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास। ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा, सोशियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोशल। सोशल से वर्ड से बना है तो ये वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, सोशियोलॉजिस्ट हो जाएगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। आज आपने 10 वोकैबुलरीज को सीखा है, अपकमिंग टाइम में इनके रूट्स को सीखा जाएगा और आगे काफी तरीके से कनेक्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट जो सेशन को वॉच कर रहे हैं अच्छे से देख रहे हैं। मुझे मालूम है कई स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके टेक्स्ट वगैरह मेरे को आते रहते हैं और वो थोड़ा बहुत व्यू से भी मालूम चल जाता है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट तो हैं जो बिल्कुल रेगुलर देख रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है यूट्यूब के साथ साथ एप्लीकेशन में भी देख रहे हैं। तो दोनों जगह से आप इनकैश कर रहे हो तो देखा बेटा आगे इंप्रूवमेंट तो आएगा, मैं इस बात का एश्योरेंस दे सकता हूं। मतलब क्या है, मैं आपको बात बोलता हूं ना, विनर्स आर नॉट द डिफरेंट पीपल बट दे डू द वर्क डिफरेंटली। तो आपको भी कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा और यही मैं काम जो करवा रहा हूं ये कुछ डिफरेंट है। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद एवरीवन।